कौन पहला पत्थर उठाएगा? जी हाँ, आज का शीर्षक यही है। और जब भी कोई दोषी पाया जाता है तो जनरली मनुष्यों की ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि उन पर दोष लगाया जाए, और लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दूसरे पर दोष लगाते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति दोषी भी हो, लेकिन अंदर से जो दूसरे लोग हैं वो और उसमें आग में घी का काम करते हैं और इस प्रकार से उसको किसी न किसी रीति सजा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ मामला हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय हुआ, जब एक स्त्री को व्यभिचार में लोगों ने पकड़ा और उसे प्रभु के पास लाया। आइए हम उस कहानी को पढ़ लें, और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कैसे वो स्त्री झुकी हुई है शर्म के मारे और दुख के कारण, और कई चीज़ें, और चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। चलिए सुन लेते हैं उस स्टोरी को। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 1 से 11 पद। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 1 से 11 पद। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाई जाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो यीशु ने सीधे होकर उनसे पूछा और कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर वह झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। जा और फिर पाप न करना। यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा वृतांत, एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा उदाहरण जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को दया कंपन के साथ, बड़े प्रेम के साथ उस स्त्री को उठाते हैं और उस पर दया दृष्टि करके उसे माफ करते हैं। अब ये जो लोग आए थे चारों तरफ जो घिरे हुए थे, मुझे नहीं पता कि उनमें से कितनों ने शायद इसके साथ व्यभिचार किया होगा। इस स्त्री के साथ हो सकता किया हो, ना किया हो, लेकिन सब चारों तरफ खड़े हुए थे। और एक जो लीगल चीज़ है कि भाई ऐसी स्त्री को मार डाला जाए, और वो भी कैसे? पत्थरवाह करके। पत्थरवाह का मतलब एक स्त्री को बीच में रखते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसको बीच में रख करके और बड़े बड़े पत्थरों से उसको मारते हैं जब तक कि वो मर ना जाए, लहूलुहान होकर के वो वहीं ख़त्म ना हो जाए, और वहाँ पर एक बड़ा भारी पत्थरों का ढेर लगा देते हैं। इस प्रकार से पत्थरवाह का एक रिवाज था मूसा के समय में ऐसी स्त्रियों के लिए। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का न्याय बिल्कुल फ़र्क है। और ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते, भैया ठीक है, तुम बोलते हो कि ये जो है ये स्त्री को पत्थरवाह किया जाए, है ना? तो ठीक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7वें पद में, जब वे उससे पूछते रहे लगातार, तो उसने सीधे होकर उनसे पूछा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में जो निष्पाप है, जो बिना पाप के है, जिसने पाप नहीं किया, पहला हक उसी को होता है कि वो पत्थर उठाए और इसको मारे।
अब हम सब जानते हैं कि भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो बिना पाप का है, कोई नहीं है। बल्कि बाइबल तो ये कहती है रोमियो की पत्री में कि सबने पाप किया है, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सबने पाप किया है, और परमेश्वर की जो महिमा करनी चाहिए उससे बिल्कुल अलग है, नहीं महिमा से रहित है वो, परमेश्वर की महिमा से। सबने पाप किया, पाप की मजदूरी तो मौत है, ये सब जानते हैं। अब ये सोचने लगे यार ये बड़ा अजीब सा उत्तर है। हमने तो पूछा कि भैया इसका क्या करें, बोला कि जो पहले निष्पाप वही पहले पत्थर फेंके। अब लिखा हुआ है कि जब वो फिर झुक करके भूमि पर कुछ लिखने लगा, हो सकता है उसने लिखा हो पापी जमीन पे, और कुछ लिखा हो गया व्यभिचारी, और कुछ लिखा होगा दुष्ट, और किसी और कुछ लिखा होगा ईर्ष्या करने वाला, पैसों का लोभी, तरह तरह के पाप। मुझे नहीं पता क्या प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, लेकिन हो सकता है कि ये बात लिखी हो। और जब वे उसे देखे तो सब सोचा यार इनमें से हम में तो कोई ना कोई तो है, मैंने तो किया है ऐसे ऐसे पाप। 9वां पद में लिखा हुआ है, परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, पतली गली से निकल गए, और यीशु अकेला वहां रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तो हम देखते हैं कि हर एक का विवेक उनको दोषी ठहराया। भैया तुम में से कोई पापी निष्पाप नहीं है, तुम में से सभी पापी हो। अब वो आपस में बोले भैया तू लगा दे, पहला पत्थर तू है। नहीं 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 भैया मैं नहीं फेंकने वाला, मैंने तो कितने पाप किए हैं, तू फेंकना तू। ना 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 मैंने भैया नहीं फेंकने वाला, मुझे पता है अपना विवेक। कहने का मतलब उन सबके विवेक ने उनको झंझोड़ा और कहा भैया कोई यहाँ पर बिना पाप का नहीं है, निकल पड़ो। और एक एक करके वो निकल गए, क्योंकि वे जानते थे, उनके विवेक ने उनको पकड़वा दिया कि वे सब पापी हैं। कौन है, कौन पहला पत्थर उठाएगा, कौन है जो निष्पाप है जो पहला पत्थर उठाएगा। और हम देखते वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं बड़े दया के साथ, दया दृष्टि के साथ, कहां चले गए, किसी ने नहीं मारा। नहीं प्रभु किसी ने नहीं मारा, जा मैं भी तुझे दंड नहीं देता, फिर से पाप मत करना। और देखिए उस स्त्री जो थी कितनी प्रफुल्लित हुई होगी, कितनी खुश होगी, आनंदित हुई होगी कि पहला तो उसको दंड नहीं मिला और उसको प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। और जरूर वो इस बात को अपनी जिंदगी भर याद करती रहती होगी। वाला इससे हम क्या लेसन सीखते हैं, इसमें से हम कुछ लेसन सीखते हैं, जो पाठ सीखते हैं मेरे लिए और आपके लिए। जनरली क्या होता है, अगर हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में अगर कोई पाप में गिरता है, जो भी जैसा भी पाप हो, छोटा बड़ा जैसा भी हो, तो भैया सब लोग उसकी ओर नज़र फेरते हैं। हाँ यही है, यही है, हाँ सुना तुमने, यही है, इसी ने तो किया है, हाँ बताइए भला। अपने आप को मसीह कहता है और देखिए पाप कर बैठा, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो, है? और सब लोग उसको दोषी ठहराते हैं। दोषी ठहराने का मतलब पत्थर उठाते हैं, सब पहला पत्थर उठाते हैं। अब जो ये पत्थर उठाना पहला, वो ये फिजिकल रूप से नहीं, लेकिन मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हर एक उसको जलाता है, दुख देता है, मानसिकता से पीड़ित करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके लिए इसी से संबंधित एक कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 1 से 5 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वहीं से हमको भैया शिक्षा मिलती है, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। सुनिए मत्ती उसका 7 अध्याय पहला पद से, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है
तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कैसा साफ रीति से, बिल्कुल समझने वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हम लोग जैसे कहे ना, दोष लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरा कोई अगर गलती करता है, अरे साहब, हम लोग वकील बन जाते हैं। दूसरा कोई अगर पाप करता है, दोष करता है, तो हम सब लोग वकील बन जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही है। लेकिन वही पाप या वही चीज हम अगर करें तो हम जज बन जाते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, वो हो गया, नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बात कही, और बात ये है कि भैया दोष लगाने के लिए तत्पर ना रहो। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। देखिए, हो सकता है दूसरा व्यक्ति दोषी हो, उसने पाप किया हो, पाप में गिरा हो, इसमें कोई बात नहीं कि वो गलत काम किया होगा, लेकिन हम ऐसे तत्पर उतावलेपन न हो कि उसने, जब हम बोलते दोष लगाते हैं ना, तो ऐसा अपने आप को दिखाते, भैया मैं ऐसे पापों में नहीं गिरता हूं, ना, जो उसने किया ना मैं नहीं करता हूं। आप पत्थर फेंक रहे हैं दूसरों के ऊपर अगर हम ऐसा करते हैं। मैंने ये बात सीखी, पहले मैं भी दोष लगाता था दूसरों पर। कोई भी छोटा मोटा पाप कोई करता है, हाँ यही है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, अरे वो कपटी, दोष मत लगा, तू कौन सा दूध का धुला हुआ है, तुम भी तो पापी हो। फिर हाँ प्रभु, मैंने सीखा ये बात, और ये बात मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन पहला पत्थर उठाएगा। हम में से कोई भी व्यक्ति पहला पत्थर ना उठाए, ना दूसरा उठाए, क्योंकि वो सब निकल के चले गए। हमें भी कोई हक नहीं है कि हम दूसरों पर दोष लगाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। दूसरा पद यही लगाता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। भैया तू अपने भाई के छोटा सा तिनका क्यों देखता? तेरे खुद आंख में लट्ठा लगा हुआ है, तू पाप के घड़े में डूबा हुआ है और दूसरों पर दोष लगाता है। शर्म की बात। हम खुद अपने आप को जांचे मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे कि मैं कहाँ पर हूँ, है ना। अब ये इसका मतलब ये नहीं, मैं बाइबल ये नहीं कहती कि कोई अगर गलत काम कर रहा है, पाप में गिरा है, तो हम उसके हाँ में हामी मरे, या अरे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाप तो पाप है, लेकिन हम दोष लगाने के लिए तत्पर ना रहें। देखिए, परमेश्वर उसको ठीक करेगा, परमेश्वर उसकी सुधि लेगा। अब जैसे ये स्त्री जो थी, उसने तो पाप किया था, पाप जरूर किया था, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसको क्षमा किया। उसने ये नहीं कहा कि अरे चलो गलती हो जाती, जाओ कोई, नहीं। उसने बोला तुमने पाप किया है, क्षमा करता हूं, फिर मत ऐसी गलती कभी मत करना। तो मेरे प्रियो, आज मैं यही बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमें एक दूसरे के प्रति क्या करना है? कंपैशन दिखाना है, दया दृष्टि करनी है। हाँ, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 8 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 8 पद क्या लिखा हुआ? अतः सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। करुणामय, कंपैशन। हमें एक दूसरे पर दया, करुणा दिखानी है भैया, तभी तो परमेश्वर हम पर भी दया दिखाएगा, हम पर भी करुणा दिखाएगा, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, जो कि हमारे आज के इस लेसन से हम सीखते हैं कि भाई हम दोष लगाने के लिए तत्पर न रहें, बल्कि उस व्यक्ति को प्रभु में उठाएं, बढ़ाएं, हाथ पकड़कर उसे उठाएं जो गिरा हुआ है, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, किसी भी रीति से। और वो पद पाया जाता है
गलतियों उसका 6वां अध्याय, गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका पहला पद, ठीक है, पहला पद और दूसरा पद, ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, और भाइयों का मतलब बहनों भी है, हम सब व्यक्ति, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, सुनिए ध्यान से परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देखरेख करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कितनी अच्छी बात है। ये परमेश्वर का वचन है। तीसरा पद भी है, यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। कितना अच्छा लिखा हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी जो शिक्षा है कि यदि हम हमारे परिवार में, हमारे मसीही समाज में, हमारे चर्च में, कलीसिया में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाप में गिर गया, परीक्षा में गिर गया, गलती हो गई या जो भी कमजोरी उसके जीवन में होती है, हो सकता है वो चोरी किया हो, व्यभिचार में पकड़ा हो, झूठ बोल रहा हो, उसका संबंध किसी के साथ ठीक नहीं, या जो भी पाप है, तो ऐसों को हमें दोष नहीं देना है, दोष करके और पत्थर नहीं फेंकना, वैसे ही वो घायल हो गया उसको और क्या मारोगे यार, बल्कि ऐसों को उठाना है। ऐसों को उनकी दशा से, गिरी हुई दशा से, अपने ग्लानि में वो इतना गिर गया है, गिर गई है, उसको उठाना है। भाई यही तो बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को उठाया। आपका और मेरा यही कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसे व्यक्तियों को उठाएं। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम आत्मिक लोग जो हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, काउंसलिंग करो, उसकी दोष मत लगाओ, काउंसलिंग करो, बातचीत करो, परमेश्वर का वचन उसको सिखाओ, बोलिए, परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लो। और यदि किसी का साथ तुम्हारा ऐसा अपराध हुआ, उसके सामने भी अपने अपराधों को मान लो और फिर से वापस फेलोशिप में आ जाओ। तो ऐसों के साथ तुम नम्रता के साथ संभालो, कहीं तुम भी उसी पाप में ना गिरो। इसलिए होशियार रहिए, घमंड ना करना कि यार जो वो किया मैं नहीं करा, मैं नहीं करता, मैं तो सोच भी नहीं सकता, है ना। दोष लगाते समय बोलते हैं, अरे बताइए भला उसने ऐसा किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा काम मैं करूं। अरे भैया घमंडी ना हो, घमंड से पहले, मतलब गिरने से पहले घमंड आता है। होशियार रहिए और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी उसी परीक्षा में ना पड़ो। जी यहाँ पर हम देख रहे हैं पिक्चर में प्रभु यीशु मसीह, जो स्लाइड है, पेंटिंग, चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, हाँ दोषी है, दोषी है, पत्थर फेंको। अच्छा ठीक है, जो निष्पाप है पहला पत्थर वही फेंके। सब चले गए क्योंकि जानते थे सब ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर करुणा दिखाई, जा फिर से पाप न कर, उसने उसको उठाया। मेरे प्रियो, आज हमको अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में लोगों को उठाना है यदि कोई ऐसी दशा में पाया जाता है, इसके बजाय कि हम उस पर दोष लगाएं। तो मेरी ये प्रार्थना है और विनती है, और ये लेसन मैं आपके सामने इसीलिए मैंने लाया कि ऐसों को हम काउंसलिंग करें, प्रार्थना करें उसके साथ, और इधर उधर उसके बारे में ना दूसरों को बताएं। नहीं, ऐसा ना बताएं, कानाफूसी ना करें। पता, मैंने आज एक व्यक्ति की काउंसलिंग किया, प्रभु के बारे में बताया, और उसको वो पाप कर रहा था, कर रही थी, जो भी है, और मैंने फिर, अगर ऐसे करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर उसको उठा रहे हैं तो उस जो बात हुई उसको दूसरों के सामने और बखान ना करें, दोष मत लगाइए। हाँ, एक बार आप उसको परमेश्वर के सामने लाइए, वो पश्चाताप करवाइए, परमेश्वर का वचन उसको सिखाइए,
काउंसलिंग करते रहिए, और इस प्रकार से वो व्यक्ति आपके लिए बहुत आभारी होगा कि भैया, दीदी, अंकल, आंटी, आपने ऐसी मुसीबत में जब लोग मेरे पर थू थू कर रहे थे, आप आए और आपने मेरी सहायता की, धन्यवाद। ये बड़ी आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आशीष भी देता है। ठीक है, तो मैंने भी ये बात सीखी है और ये बात मैं आपके सामने रखने की बात कर रहा हूँ। सो भैया, ध्यान रखें, जब भी कोई ऐसा दोष में पकड़ा जाता है, पाप में गिरता है, तो आप पहले पत्थर फेंकने वाले ना हो, बल्कि उसको उठाओ, काउंसलिंग करिए, बातचीत करिए, परमेश्वर के आगे सुपुर्द करिए, सिखाइए, पश्चाताप करवाइए, और फिर से फेलोशिप में, संगति में उसको ले आइए। परमेश्वर आपकी इस बातों में और मेरी इन बातों में अगुवाई करे।